जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी कैसे 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 रक्षा करने के लिए हमारे अंग संग होते हैं। और जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी हमारे हर पल साथ होते हैं, और वो हमें दिखाते हैं 777 की ब्लेसिंग, और तितली रूप में दर्शन भी देते हैं उसी टाइम में संगत जी, जब हम उन्हें याद करते हैं। वो हमें एहसास कराते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं आंटी जी के वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं कॉलेज एग्ज़ाम देने गई थी। मैं अपने पापा के साथ ही जाती हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज 30 किलोमीटर दूर है और मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो मैं और फ्रेंड भी है तो मीन्स उसका ये नहीं है, सेम सब्जेक्ट नहीं है, ऑनर्स पेपर अलग-अलग है। तो मेरा वैसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो पापा के साथ ही जाती हूँ। तो उस दिन गई, मुझे लगा कि पूरा दिन एग्ज़ाम होगा, फुल डे एग्ज़ाम होगा, बट नहीं, हाफ डे ही था। तो पापा आ गए थे घर पे, तो फिर मैंने पापा को कॉल किया कि पापा ये फिर आप आओगे, फिर हम जाएँगे तो लेट हो जाएगा। तो पापा बोले ठीक है आ जाओ, तो हम बोले ठीक है हम आ जाते हैं, मेरी एक फ्रेंड है उसको पहले थोड़ा उतरना है और हम बाद में उतरेंगे। तो पापा बोले ठीक है आ जाओ। तो हम दोनों गए, ऑटो में बैठे, हम दोनों ने ऑटो लिया और गए। तो फिर उसके बाद एक जो क्रॉसिंग होता है ट्रेन वाला, तो वो बंद था, मीन्स वो उधर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, उस दूसरे रोड पे जिधर से हम आते जाते थे पापा के साथ, वो रोड बंद था और मैंने दूसरा रोड देखा नहीं था, मतलब कभी उधर से गए नहीं तो वो पता नहीं कि वैसा भी होगा, मतलब ये पता था कि चले आएंगे चले जाएंगे उस रोड से, बट हम कभी देखे नहीं थे वो दूसरा वाला रोड जिधर से वो लेके आ रहे थे। तो वो लड़की पहले ही उतर गई जो मेरी फ्रेंड थी, तो मैं बची बस उसमें, और भी 2 लेडी थी बट उस उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, मैं उन्हें नहीं जानती थी। तो मैं गई तो फिर मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे तो नहीं पता ये कौन से रोड से लेके जा रहे हैं, बट पता है कि हाँ, ले जाएँगे घर पे, लेकिन दूसरा रोड है और आज के टाइम पे तो डर भी रहता है बहुत। तो मैंने गुरुजी को बोला, जैसे ही ये बात बोली मैंने, तो तभी 777 की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। 777 की कार आई सामने से, तो मैं समझ गई गुरुजी मेरे साथ है। जैसे ही मैंने बोला वैसे ही मुझे दिख गया, तो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, गुरुजी है मेरे साथ है। मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। उस दिन मुझे 333, 555 और 999 की भी ब्लेसिंग्स मिली थी गुरुजी की। तो फिर मैं अच्छे से घर पहुँच गई फिर। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। आंटी जी का एक और सत्संग आया है, चलिए उनके सत्संग को मैं बोलकर सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जनवरी में मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि मैं तुम्हारे घर 11 तारीख को सत्संग करवाऊँगा, तुम्हारे घर में 11 तारीख को सत्संग होगा। तो संगत जी, जनवरी बीत गए, फरवरी भी बीत गई, तो मेरे घर में तो ऐसे सत्संग होता है, लेकिन 11 तारीख को नहीं हुआ था, और ये बात मन से भी निकल गई थी। और फरवरी महीने में 10 तारीख को सत्संग हुआ था, लेकिन ये याद नहीं था कि 11 तारीख को गुरुजी ने सत्संग कहा था कि तुम्हारे घर में होगा। तो समय बीत गया, मेरी मम्मी टीचर है तो वो आई हुई थी घर पे, और इससे पहले मेरी दादी की जो तबीयत है वो ख़राब थी, और घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं था, क्योंकि मौसम ही अच्छा नहीं था, इसीलिए सत्संग नहीं हो पाया। तो जब मेरी मम्मी आई ना, तो वो सुबह में ही, मॉर्निंग में एकदम सुबह में 4 बजे ही उठकर, और उनके मन में आया कि मुझे घर में सत्संग करना है। तो वो ना सुबह से ही सारा काम अच्छे से साफ़ सफाई करके, खाना बनाकर जल्दी जल्दी, जब सब लोग उठे तो बोली कि आज घर में सत्संग होगा। जब दादी पूछी कि इतना सुबह सब कुछ हो गया है, क्या बात है, तो मेरी मम्मी बोली कि सो मम्मी, आज ना सत्संग करना है घर में, और सुबह में ही करेंगे। तो जब सत्संग हो गया, सुबह टाइम में ही, मॉर्निंग में ही सत्संग हुआ, 8 साढ़े 8 बजे के लगभग सत्संग हुआ घर में। तो उस टाइम में मुझे याद आया कि अरे, गुरु जी ने बोला था कि तुम्हारे घर में 11 तारीख को सत्संग करवाऊँगा।
तो सच में आज जो सत्संग हुआ है वो 11 तारीख को ही, 11 मार्च को ही सत्संग हुआ संगत जी। तो कैसे गुरुजी पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारे घर में 11 तारीख को सत्संग करवाऊंगा, और किसी का मन नहीं था सत्संग के लिए और किसी को पता भी नहीं था कि घर में सत्संग होना है। तो बस मेरी मम्मी ने एकाएक मन में प्लान आया कि मुझे घर में सत्संग करना है, और उन्होंने मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग में 4 बजे सुबह उठ के सारी तैयारी करने लग गई। और सुबह में सबको पता चला कि आज सत्संग होने वाला है, और मेरे घर में बहुत ही अच्छे से सत्संग हुआ। और उसमें जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनकी ही आकृति बनी हुई थी कर प्रसाद में। तो सब गुरुजी करवाने वाले हैं, दिखाने वाले वही हैं, हाथ पकड़ने वाले वही हैं, सही रास्ता पर ले चलने के लिए भी मेरे गुरुजी हैं, और हर संकट से बाहर निकालने के लिए भी हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी मुझसे जो भी बोलने में, सुनाने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंग भरी सत्संग है, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। और आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अपनी राइटिंग में सत्संग को लिखकर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।